हेलो कांग्रेस में मेरा नाम अब्दुल रहमान और मेरा स्कूल के अंदर मेरे भैया उनका स्टूडेंट मुझे तो पता है कि दिल्ली बच्चे भी करते हैं बट मेरे साथ एक है सच है जो मैं अनंत को लाने वाला तो हम को बता रहे हैं कि इतना बुकिंग जो इनके साथ के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले शुरू करते हैं जैसे स्टार्टिंग हेलो नैन अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप ठीक है वालेकुम अस्सलाम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप सुनाएं। मैं भी अल्लाह का शुक्र तो मैं मेरा आपसे छोटा सा सवाल है कि आप मेरे दोस्त को अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दी ताकि अल्लाह को जानता हूँ आपको जो जानते हो अल्लाह को और जो आप नहीं जानते वो लोग भी आपको जानते हैं जी बिल्कुल, मेरा नाम हुरैन फ्रीलांसिंग वाला है और मैं रिहान स्कूल करिंग कैंपस में लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ। मेरी एज 15 साल है और मेरा ताल्लुक है वो कराची कुरंगी से है। मुझे रिहान स्कूल में ज्वाइन किए हुए 5 मंथ्स हो गए। ओके जबरदस्त मेरा अगला सवाल है कि आपको रणसी के बारे में कब और कहाँ से पता चला था मुझे रिहान स्कूल के बारे में ऐसे पता चला कि जो मेरे अब्बू थे उनके दोस्त ने मेरे अब्बू को बताया और फिर अब्बू ने मुझे बताया, तो फिर इसमें मैंने रिहान स्कूल ज्वाइन किया। ओके जबरदस्त तो मेरा अगला सवाल है कि आपको रणसी में अगर 5 मंथ हो चुके हैं 5 मंथ में आपने रणसी से क्या क्या सीखा क्या बनाया है और क्या क्या सीखा क्या क्या बनाया और क्या क्या करा है मुझे रिहान स्कूल ज्वाइन किए हुए 5 मंथ्स हो गए और 5 मंथ्स में मैंने कोडिंग का टास्क करना सीखे हैं, इंटरव्यू करना सीखे हैं, शीशे माया करना सीखी है और प्लेनर्स बनाए हैं, चेकलिस्ट बनाई है, ट्रैकर्स बनाए हैं और बुक भी बनाई है अपने खुद अपने पास से और कोडिंग के टास्क भी किए हैं, टेडक्स वीडियोस बनाई हैं, स्टोरी पोस्ट बनाई है। ओके जबरदस्त तो मेरा अगला सवाल है कि एक आप चना पोस्ट क्यों बनाते हो और चना पोस्ट बनाने के क्या फायदे हैं क्या सवाल किया है आपने? और मेरा अगला सवाल है कि हम चना पोस्ट क्यों बनाते हो चना पोस्ट बनाने के क्या फायदे हैं और हम ये कैसे बनाते हैं हमें आप मुझे से बताएंगे कि जो आप चना पोस्ट बनाते हो या आप कैसे बनाते हो और ये बनाने के क्या फायदे हैं जी कहना पोस्ट जो मैं बनाता हूँ वो मैं सबसे पहले तो मेरे पास एक टेस्ट होता है टॉपिक। उसके बाद जो है मैं चैट जीपीटी के पास जाता हूँ और चैट जीपीटी के पास जाने के बाद उसको बोलता हूँ कि मेरे को इसका उर्दू तर्जुमा बता दो सिंपल। फिर जब वो बता देता है उसको बोलता हूँ कि इसके हिसाब से कैनवा में कौन सा बैकग्राउंड अच्छा लगेगा, वो भी मेरे को सजेस्ट कर दो। फिर जब वो बता देता है तो मैं कैनवा में जाता हूँ, कैनवा में जाके एलिमेंट्स में जाके उस बैकग्राउंड को सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद अगर वो बैकग्राउंड अच्छा जो मेरे को लगता है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जो मेरे पास टेक्स्ट होता है उसको मैं बैकग्राउंड के ऊपर पेस्ट कर देता हूँ और फिर उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करता हूँ कि सही लग रहा है नहीं लग रहा। फिर सही लगता है तो डाउनलोड कर लेता हूँ और सोशल मीडिया फेसबुक यूट्यूब लिंक्डइन वगैरह पे पेस्ट करता हूँ। ओके जबरदस्त तो मेरा अगला सवाल है कि आप जो स्टोरी बोर्ड बनाते हैं वो आप कैसे बनाते हैं और उसको बनाने के क्या फायदे हैं जी स्टोरी पोस्ट जो मैं बनाता हूँ वो भी मैं चैट जीपीटी का यूज़ करता हूँ। चैट जीपीटी के पास जाके बोलता हूँ कि मेरे पास ये टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर मेरे को 4 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ की स्टोरी पोस्ट बना के दे दो। और जब वो स्टोरी पोस्ट बना के दे देता है तो फिर उसके हिसाब से चैट जीपीटी को बोलता हूँ कि मेरे को इसके ऊपर जो है वो पिक्चर भी जनरेट कर दो। पिक्चर जनरेट कर जब वो कर देता है तो फिर उसको डाउनलोड कर लेता हूँ और उसको कॉपी कर लेता हूँ जो उसने स्टोरी पोस्ट बनाई थी। फिर फेसबुक यूट्यूब लिंक्डइन वगैरह पे जाके उसे पोस्ट कर देता हूँ। वो स्टोरी पोस्ट बनाने के फ़ायदे यही है कि क्लाइंट को ईजी होती है हमें समझने में। ओके जबरदस्त मेरा गलत सवाल है कि हम कॉलोनी की करते हैं और कॉलोनी करने के क्या फायदे हैं जी कोलैनी जो है फ़ायदे उसके हैं कि हमारी एक तो इंग्लिश अच्छी होती है और दूसरा कॉन्फिडेंस आता है। ओके तो मेरा गलत सवाल है कि हम इंटरव्यू करते हैं और इंटरव्यू करने के क्या फायदे हैं इंटरव्यू करने के भी यही फ़ायदे हैं कि अगर आप इंग्लिश में इंटरव्यू करते हो तो आपकी इंग्लिश अच्छी होती है और दूसरा है अगर आप उर्दू में करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है और जो है आपको बात करना आती है। ओके ओके तो मेरा गलत सवाल है कि हम टेडेक्स की करते हैं और टेडेक्स करने के क्या फायदे हैं और हम कोडिंग भी करते हैं और कोडिंग करने के क्या फायदे हैं और आपने अब तक कितनी कोडिंग तक कर चुके हो और आप इससे कितना एक्सपर्ट बन चुके हो कोडिंग में ये टेडेक्स करने के फ़ायदे हैं। सबसे पहले टेडेक्स में कैसे करता हूँ, टेडेक्स तो जो है मैं चैट जीपीटी के पास जाता हूँ और चैट जीपीटी को बोलता हूँ कि मेरे पास टॉपिक है, वीडियो है, इसके ऊपर मेरे को 5 मिनट की टेडेक्स वीडियो बनानी है। उसके लिए मेरे को
वर्डिंग दे दो कि मैं कैसे बनाऊँ। फिर जो है चैट जीपीटी को जब बना के दे देता है तो फिर वो पढ़ते हुए मैं वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ। फिर टेडक्स वीडियो बन जाती है तो फिर उसको यूट्यूब, लिंक्डइन वगैरह पोस्ट कर देता हूँ। और टेडक्स वीडियो बनाने के ये फ़ायदे हैं कि जो क्लाइंट है हमारा उसको ईज़ी होती है हमारे बारे में समझने में। ओके जबरदस्त। तो मेरा अगला सवाल है कि आप कोडिंग के टास्क कैसे करते हैं, और आप इससे कितने एक्सपर्ट हो चुके हैं कोडिंग में, और आपने अभी तक कितने कोडिंग के टास्क कर लिए हैं और आपके कितने बाकी हैं? मैं कोडिंग का जो करता हूँ वो क्लाउड एआई का यूज़ करता हूँ उसमें मैं। जैसे कि मेरे को एक ऐप बनानी है तो मैं क्लाउड एआई के पास जाऊँगा और ये बोलूँगा कि मेरे को ये ऐप बनानी है, इसके ये बना दो। डार्क थीम में या येलो थीम में, किसी भी थीम में वो बना के दे देगा। बस 2 से 3 मिनट लेगा और वो आपकी ऐप बना के आपको दे देगा। और कोडिंग के टास्क जो थे मेरे 25 हो चुके हैं और बाकी तो अभी लेवल जो लेवल 1 की बुक है लेवल 1 की वो रह गई है। ओके जबरदस्त। तो ये तो मेरा अगला सवाल है, क्या मेरे को अपने फाउंडेशन की जल्दी के बारे में बताएं कि आपने फाउंडेशन में कितना गुजारा, आपका फाउंडेशन में क्या आपका फाउंडेशन में क्या क्या समझ आया, आपने फाउंडेशन में क्या क्या सीखा। अब मेरे को इसके बारे में बताया, फाउंडेशन की जर्नी के बारे में। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि जो मैं फाउंडेशन लेने जब मैं नया-नया आया था, जब तो मेरे को इतना कोई ख़ास पता नहीं था कि क्या काम है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। उस वक़्त तो मैं इंटरव्यू करने में भी डरता था कि यार कैसे करना है, कैसे जवाब देने हैं, कैसे सवाल पूछने हैं। लेकिन जब आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त गुज़रता तो मेरे को सब आता गया, टेडक्स वीडियो बनाना आ गई और स्टोरी पोज़ भी बनाना आ गई, कैंडा पोज़ भी बनाना आ गई, कैंडा इंटरव्यू भी करना आ गया, सी से माया करना भी आ गई। सब कुछ आ गया वक़्त के साथ-साथ और जो मेरी जर्नी थी वो बहुत अच्छी गुज़री और फाउंडेशन में मैंने 4 महीने में कंप्लीट किया। ओके जबरदस्त। आपने काफी अच्छा नहीं करा, क्योंकि मेरे को फाउंडेशन कंप्लीट करने में तकरीबन 7-8 महीने लग गए थे। जो मेरा फाउंडेशन था, मेरे को फाउंडेशन में कंप्लीट करने में 7-8 महीने लग गए थे। अब देखो आपने बहुत सही बताया। तो मेरा अगला सवाल है कि आपने 3 हॉबीज बता दी। मेरी 3 हॉबीज़। जी, मेरी 3 हॉबीज़ हैं, पहला तो क्रिकेट खेलना है और दूसरा लैपटॉप पे काम करना है और तीसरा मोबाइल गेम थोड़ा बहुत खेलना है। ओके जबरदस्त। तो मेरा अगला सवाल है कि आप अपनी 3 फेवरेट शख्सियत का नाम बता दें जो आपका सबसे ज्यादा पसंद है। ये मेरी 3 पसंदीदा शख्सियत हैं, पहला तो सर रेहान अल्लाह वाला हैं और दूसरा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तीसरा जो है वो मेरे पेरेंट्स हैं। ओके जबरदस्त। तो मेरा अगला सवाल है कि क्या आप अपनी डेली बेस पे कौन कौन से एआई यूज करते हैं? जैसे हमारे पास बहुत सारे एआई है, क्लाउड एआई, चैटजीपीटी एआई, और भी बहुत सारे एआई है। तो आप अपने डेली बेस पे कौन कौन से एआई यूज करते हैं? ये डेली बेस पे जो मैं एआई यूज़ करता हूँ वो तो सबसे पहले चैट जीपीटी है, फिर उसके बाद गूगल जेमिनी, फिर जो मैं यूज़ करता हूँ वो कोइन एआई है, वीडियोज़ वगैरह बनाने के लिए। ओके। तो मेरा अगला सवाल है कि व्हाट इज चैट जीपीटी? क्या आपको पता है कि ये चैट जीपीटी चैट जीपीटी चैट जीपीटी किस तरह की एआई है? ये मुझे पता है चैट जीपीटी किस तरह की आई है। चैट जीपीटी एआई है कि जो आपको हर चीज़ बताएगी, मतलब उसको पूरी दुनिया की नॉलेज है। आप उससे कुछ भी पूछ लें, आप उससे किसी भी ज़बान में बात कर लें, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फ़ारसी, किसी भी ज़बान में बात कर लें, आपसे सब ज़बान में बात करेगी, उसको सब चीज़ की नॉलेज है। आप उससे कोई भी सवाल करें वो आपको जवाब देगी। ओके जबरदस्त। तो मेरा अगला सवाल है कि आप अपने 3 फेवरेट खाने के नाम बता दो जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। 3 फेवरेट खाने हैं मेरे, 3 फेवरेट खाने हैं। सबसे पहले तो बिरयानी फेवरेट है, दूसरा और कलेजी फेवरेट और तीसरा कढ़ाई। सेम 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 सेम। मेरा भी उसका फेवरेट है। तो ये तो मेरा अगला सवाल है कि आपको गेम्स गेम्स पसंद है, और आपको गेम पसंद है तो आपको इंडोर में कौन सी गेम पसंद है, और आपका आउटडोर में कौन सी गेम्स पसंद है? मुझे गेम पसंद है लेकिन इतना कोई खेलना खास पसंद नहीं, क्योंकि मैं गेमर थोड़ी हूँ। जो मेरी गेम फेवरेट है वो तो एक फ्री फायर है, पहले खेलता था, मेरी बहुत फेवरेट थी। पूरा पूरा दिन में फ्री फायर में लगा रहता था। लेकिन उसके बाद जो फ्री फायर में अपडेट आए हैं उसकी वजह से मैंने फ्री फायर खेलना छोड़ दिया, क्योंकि ओल्ड प्लेयर हैं
और रोल प्लेयर कोई अपडेट पसंद नहीं आया तो हमने इसने छोड़ा। और दूसरा जो मेरा फेवरेट है वो है पीसी गेम है, वो GTA 5 और GTA वाइस सिटी। ओके बराबर। तो मेरा अगला सवाल है कि आप अपने नाम के आगे ये ऑनलाइन फ्रीलांसिंग वाले क्यों लगाए, क्या वजह थी ये ऑनलाइन फ्रीलांसिंग वाला लगाने की? जैसे हमारे पास बहुत सारे वाले हैं, एआई वाला है, टेक्नोलॉजी वाला है, रिमोट वर्क वाला है, आपने ये क्यों लगाया ऑनलाइन फ्रीलांसिंग वाला? ये लगाने की क्या वजह थी? मैंने जो रन फ्रीलांसर वाला चूज़ करा है वो इसी वजह से चूज़ करा है कि मैं जब यहाँ स्कूल में आया था, नहीं जब इससे पहले नहीं आया था, तो मेरे को उस वक्त भी फ्रीलांसिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज थी। मैं फ्रीलांसिंग में मैंने काम भी किया हुआ है, लोगोज मैंने बनाए हुए थे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। और जो इस वजह मेरा मैं यहाँ स्कूल में आया तो मैंने देखा कि यार ये तो जो है फ्रीलांसिंग का ही काम है, तो फिर मैंने अपने नाम के आगे फ्रीलांसिंग वाला चूज़ कर लिया। ओके जबरदस्त। तो फिर तो मेरा अगला सवाल है, क्या आप मेरे व्यूअर्स को बताएंगे कि ये जो फ्रीलांसिंग है, ये फ्रीलांसिंग क्या है? इस फ्रीलांसिंग का हम क्या 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 कर सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं, या आप मेरे व्यूअर्स को बताएंगे? फ्रीलांसिंग मैंने जहाँ तक पढ़ा है वो तो मैं यही समझता हूँ कि फ्रीलांसिंग एक बॉक्स है जिसके अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी है, वेब डेवलपमेंट भी है और उसमें सब चीज़ें आती हैं। और फ्रीलांसिंग में यही होता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, वो भी बहुत कुछ होती है, मेरे को सबके नाम याद नहीं है। ओके जबरदस्त। तब तो मेरा अगला सवाल है, क्या आप जर्नलिस्ट से पहले किसी और स्कूल में पढ़ते थे? और अगर आप पढ़ते थे तो आपको इस फील्ड में और इस फील्ड में क्या क्या डिफरेंट नजर आता है? जो मैं रेहान स्कूल से पहले स्कूल जाता था वहाँ पे भी मैं जाता था, और उस स्कूल का नाम है नेशनल पब्लिक स्कूल। और उस स्कूल में और रेहान स्कूल में तो बहुत फ़र्क है, क्योंकि वहाँ पे किताबों में पढ़ाई होती है और यहाँ पर जो लैपटॉप में पढ़ाई होती है, तो बहुत फ़र्क है। और भी बहुत माहौल का भी फ़र्क है, कैसा बना हुआ है ये भी फ़र्क है। वहाँ स्कूल तो ऐसी था, लेकिन ये अच्छा सा बना हुआ है। चैट जीपीटी एआई है यहाँ पे, वहाँ पे किताबों से काम होता था। ओके जबरदस्त। तो मेरा अगला सवाल है कि आप कभी सर रेहान से मिले, अगर आप नहीं मिले, अगर आपको कभी उनसे मिलने का मौका मिले, उनसे कभी इंटरव्यू का करने का मौका मिले, तो आप उनसे क्या इंटरव्यू करेंगे? उनसे उनसे कौन कौन से सवाल पूछेंगे अपने इंटरव्यू में? जब मैं यान स्कूल जो जान अल्लाह वाले से अभी तक तो मैं खैर नहीं मिला, लेकिन जब फ्यूचर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी तो मैं उनसे यही सवाल करूँगा कि अपनी आपकी लाइफ जर्नी, आपने यान स्कूल बनाने में कौन कौन सी मुसीबतें आपको पेश आई, आपने कैसे उन्हें हैंडल किया, कैसे मुश्किल वक्त में आपने अपने आपको हैंडल किया। यही सारे सवाल करूँगा इंशाल्लाह अगर इंटरव्यू हुआ तो फ्यूचर में। ओके जबरदस्त। तो मेरा अगला सवाल है देखिए कि आपको बाइक्स पसंद है, और बाइक्स में आपको कौन सी बाइक पसंद है? जैसे हमारे पास बहुत सारी बाइक्स हैं, होंडा करोला, नहीं, होंडा सुजुकी, बीएमडब्ल्यू, ऐसी आपको कौन कौन सी बाइक पसंद है? किसी भी तीन बाइक्स का नाम बता दें जो आपका सबसे ज्यादा पसंद है। बाइक मेरे को चलाने का इतना शौक नहीं है, लेकिन अगर मिल जाती है चलाने में तो अच्छा है, लेकिन कोई अगर नहीं मिली तो मेरे को इतना कोई शौक नहीं है। मुझे कार का ज़्यादा शौक है। कार में मेरी फेवरेट है, BMW है, लैम्बोर्गिनी है, पोर्शे है, टोयोटा सिविक है, ये सारी मेरी फेवरेट हैं। ओके जबरदस्त। तो मेरा अगला सवाल है कि आप जब पहली बार रेहान स्कूल में आए थे, तो फिर आपका रैंकुल में आने, तो आपका पहली बार क्या हुआ था? क्या रिएक्शन था कि मैंने ये सोचा था इसको लेसन निकलेगा, सेंट्रल का, फिर तब आया तो आपका क्या रिएक्शन था? मतलब आपको कैसा फील हो रहा था तब आप पहली बार यहाँ स्कूल में आए थे? मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ, जी जब मैं रेहान स्कूल में फ़र्स्ट टाइम आया था तो मेरे को यही एक्सपीरियंस था कि उस वक्त मैं डर रहा था कि यार ये क्या काम है, लैपटॉप का काम होगा, क्या करना होगा लैपटॉप में, कैसे करना होगा। यही सारी चीज़ें मेरे दिमाग में थी, लेकिन जब वक्त गुजरा आहिस्ता आहिस्ता तो मैं सब समझता गया। और वक्त तो सब कुछ ही सिखा देता है। खैर, जब वक्त गुजरा तो मैं सब कुछ ही समझ गया और अब सही लगता है। ओके जबरदस्त। आपने क्या बताया इतना से एक्सप्लेन करा, तो ये तो मेरा अगला सवाल है कि आप जब पहली बार स्कूल में आए थे, तो आपको ऐसा किसने बताया था कि जो हमारी कैमरे प्रोसेसर बनाते हैं, उसको भी प्रोसेसर बनाते हैं, कैडर स्टूडियो ऐसे बनाते हैं, कॉल नहीं ऐसे करते हैं, ये सब आपको किसने बताया था? यहाँ जब आप पहली बार यहाँ स्कूल में आए थे, और आपका पहली बार यहाँ स्कूल में दोस्त कौन बना था?
मैं जब यानी स्कूल में फर्स्ट टाइम आया था तो सबसे पहले जो एडमिशन के लिए मैं आया था वो मैं मिला था सर मोहसिन से। फिर सर मोहसिन से मिलने के बाद मैं जब मेरा एडमिशन हो गया था मैं क्लास में गया तो क्लास में मिलने के बाद मैं मिला सर डेरिल से। और उस वक्त सर डेरिल का शायद आखिरी दिन था, वो उसके बाद चले गए थे कहीं और। उन्होंने मुझे अकाउंट बना के दिया फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, लिंक्डइन का, यूट्यूब का, हर चीज़ का उन्होंने मेरे को अकाउंट बना के दिया। फिर उसके बाद जब मैं अगले दिन आया तो अगले दिन मुझे सर डेरिल नज़र ही नहीं आया। सर डेरिल की जगह कोई और आए थे, वो सर उमर थे। वो मेरे फेवरेट सर हैं। उन्होंने ही मुझे सब कुछ सिखाया है, कॉल नहीं करना, टेंडर पोज बनाना, सॉन्ग बनाना, हर चीज़ उन्होंने ही सिखाया है। और अब नहीं है, वो पता नहीं कहाँ चले गए। ओके बेटा, तो मेरा अगला सवाल है कि आपको रिलायंस स्कूल में सबसे ज़्यादा कौन से सर, कौन सी मैम या कौन से फैसिलिटेटर अच्छे लगते हैं? आप किसी भी 3 मैम सर और 3 फैसिलिटेटर के नाम बताते हैं जो आपको रिलायंस स्कूल में सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मेरे जो फेवरेट सर हैं यानी स्कूल में वो हैं, एक तो सर उमर एजुकेशन वाला, और दूसरा सर मोहसिन है, मोहसिन राठौड़ एसीओ वाला, और तीसरा सर जुबेर है। ओके जबरदस्त। तो मेरा अगला सवाल है कि ये ओके ओके तो मेरा अगला सवाल है कि आप अपने 3 फेवरेट कलर के नाम बता दें जो आपका सबसे ज़्यादा पसंद है, 3 फेवरेट कलर। मेरे तीन फेवरेट कलर हैं, एक तो सर ब्लैक मेरा फेवरेट है, और दूसरा रेड मेरा फेवरेट है, और तीसरा ब्लू। ओके जबरदस्त। तो मेरा अगला सवाल है कि ये कि आपकी कैनवस कितनी हो गई, सिलेबस कितनी हो गई, कॉलोनी कितनी हो गई, और ये टेडर सीधे कितनी हो गई, ये सब काम आपका कितना हो गया और कितना रह चुका है? ओके तो ओ- ओके जबरदस्त। तो मेरा अगला सवाल है कि आपको कि आपकी कॉलोनी कितनी हो गई, सिलेबस कितनी हो गई, टेडर कितनी हो गई, ये सब चीज़ कितनी हो गई और आपकी कितनी बाकी रहती है? जो मेरी कैनर पोस्ट है वो 70 हो गई हैं, सॉन्ग मेरे 27 हो गए, टेडेक्स वीडियो 36 हो गई हैं, और जो कॉलोनी वगैरह है वो 18 नहीं 21 हो गई हैं, और जो इंटरव्यूज़ है मेरे 16 हो गए। और ये बाकी का तो अभी नहीं पता, अभी तो बहुत पड़ी हुई है ये। पूरा लेवल 1 की मेरी बुक अभी भरी हुई है, अभी खाली हुई है, और स्टोरी पोस्ट मेरी जो है वो 25 हो गई। ओके जबरदस्त। तो ये तो मेरा अगला सवाल है कि आपको क्या लगता है जो आपका डिवीजन है वो आपका लेवल कितने मंथ, कितने ईयर और कितने साल में इसका कंप्लीट होगा, और आप अब अगले लेवल कब जा पाओगे, ये आपको क्या लगता है कि आपका लेवल 1 कब तक कंप्लीट हो जाएगा? लेवल 1 में जो टोटल वीक्स हैं वो 12 वीक्स हैं, और इन 12 वीक्स में अगर मैं डेली अपना काम करता रहूँ तो ये 12 वीक्स में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कभी कभार हो जाता है कि नहीं कंप्लीट होता। तो मेरी कोशिश तो यही है कि 6 महीने से पहले ही मेरा जो लेवल 1 है वो कंप्लीट हो और मैं लेवल 2 में जाऊँ। ओके जबरदस्त। तो मेरा अगला सवाल है कि ये ओके जबरदस्त। तो मेरा अगला सवाल है कि अगर हम आपको 1 करोड़ देते हैं तो आपको बोले कि ये करोड़ का प्रोसेस है तो आप इसको कहाँ का खर्च करना पसंद करोगे? मतलब किधर किधर खर्च करना पसंद है अगर हम आपको 1 करोड़ दे दें? अब अपना सवाल रिपीट कर दें, मेरे को सही से समझ नहीं आई ना आपकी आवाज़। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि अगर हम आपको 1 करोड़ देते हैं और आपको बोले कि आपको 1 करोड़ से खर्च करना है तो आप उनको कहाँ खर्च करना पसंद करोगे? अगर आप मुझे 1 करोड़ दें और आप मुझसे सवाल करें कि कहाँ इन्वेस्ट करूँ, तो मैं अपने ऊपर इसको इन्वेस्ट करूँगा। ये नहीं है कि मैं ये बाहर दूंगा गरीबों में, भाई से खाना खा लूँगा, शॉपिंग कर लूँगा, नहीं। अपने ऊपर इन्वेस्ट करके इस 1 करोड़ को 10 करोड़ का बनाऊंगा, फिर अपने ऊपर लगाऊंगा ना। ओके जबरदस्त। ये तो अगर हम आपको किसी भी 3 कंट्रीज में भेजना चाहें, मतलब आप आपको कहें कि ये आपको कहें कि हम आपको 3 कंट्रीज में भेजना भेजना चाहते हैं
तो आप इनमें से कौन कौन सी कंट्री जाना पसंद करेंगे? जैसा सऊदीया, दुबई, यूएसए, इनमें से आप कौन कौन सी कंट्री जाना पसंद करेंगे? फिर हम आपको भेजें, यहाँ सर रेहान आपको भेजें, सर मोहसिन आपको भेजें और आपको बोलें कि आप जाएँ विजिट करने, तो आप इनमें से कौन कौन सी कंट्री विजिट करना पसंद करेंगे? अगर कोई मुझे भेजना चाहेगा कोई और आउट ऑफ कंट्री, तो मैं जो कंट्री सेलेक्ट करूँगा वो सऊदी अरब होगा सबसे पहले, क्योंकि वहाँ पे मक्का मुकर्रमा सब इस वजह से मैं सबसे पहले तो सऊदी अरब जाऊँगा। फिर उसके बाद मैं जापान जाऊँगा, क्योंकि जापान की टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। और जो तीसरी होगी वो फ़लस्तीन में जाऊँगा इंशाल्लाह। ओके, ओके ज़बरदस्त। तो फिर ये तो मेरा अगला सवाल है कि आप अपने आने वाले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ तक देखना पसंद कहाँ तक देखना पसंद करोगे आने वाले अपने 5 सालों में? अगले 5 सालों में जो है मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा काबिल शख्स देखना चाहता हूँ। मैं अपने माँ-बाप को अपने ऊपर फ़ख्र महसूस हो, मैं ऐसा चाहता हूँ। इन 5 सालों में मैं फुल कोशिश करूँगा कि मैं जो है एक कामयाब शख्स बनूँ, बिलियनर बनूँ, मिलियनर बनूँ। इंशाल्लाह अगले 5 सालों में मैं बन भी जाऊँगा अगर मेरी फुल कोशिश होगी। ओके ज़बरदस्त। तो मेरा अगला सवाल है कि आपकी फ्यूचर क्या आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? क्या आप अपने आप को फ्यूचर में कहाँ तक देखना पसंद करोगे? क्या मतलब कि मेरी ख्वाहिश है मैं अपने आप को एक बहुत बड़ा बिज़नेसमैन देखना पसंद करूँगा। तो आपकी क्या ख्वाहिश है? क्या आप अपने आप को क्या देखना पसंद करेंगे आने वाले 5 सालों में? मैं फ्यूचर में अपने आप को देखना पसंद करूँगा, मैं यही देखना पसंद करूँगा कि मैं ऑनलाइन काम करूँ और लोगों को अपने नीचे काम कराऊँ। मैं किसी के नीचे काम नहीं करना चाहता, मैं लोगों को अपने नीचे काम करवाना चाहता हूँ। ओके, ओके ज़बरदस्त। तो तब तक मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ओके, ओके ज़बरदस्त। तो ये तो है ना कि आप मेरे दोस्त को एक छोटी सी एडवाइस देना चाहेंगे? आपका माइक बंद है शायद। जी, सॉरी मेरा माइक बंद था। तो फ्यूचर में लास्ट एडवाइस यही है कि फ्यूचर में जो आने वाला दौर है सबको मालूम है एआई का दौर है, तो आप खुद भी एआई सीखें और जितने भी आस-पास आपके लोग हैं सबको ये एडवाइस दें कि एआई सीखो यार, एआई से वीडियोज़ बनाना सीखो, काम लेना सीखो। तो यही मेरी लास्ट एडवाइस है कि आप खुद भी एआई सीखें और जो आपके आस-पास लोग हैं उन्हें भी एआई सिखाना है कि वो दें। जी ज़बरदस्त, आपने चीज़ें बहुत अच्छा बताया। तो मेरा ये सवाल है कि आप यही सीखें, यही करें। तो मिलता है
मतलब एंड कर लिया, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।